नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। बिजनेसमैन के ठिकानों पर फायरिंग करके मोटी रकम की डिमांड करने के मामले अक्सर सामने आते हैं और ऐसा एक मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी सामने आया है, जहां शुक्रवार रात को बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी के घर के नीचे और उसकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदेश जुड़ चुके हैं। संदेश, जो रोहिणी की ये फायरिंग की घटना है, इसमें कितनी गोलियां चली हैं, क्या क्या हुआ है, पूरा जो ब्यौरा है एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो घटना है आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 24 के ये जो एक इलाका है जहाँ पर ये फायरिंग होती है और लगभग 3 से 4 राउंड जो फायर होता है। और बताया जा रहा है कि ये एक हिमांशु भाऊ गैंग के जो लोग थे, इन्होंने पहले दिन को कई बार धमकी दी थी कि इनकी फिरौती मांगी जा रही थी। और जो जो युवक है जिसका इसकी दुकान पर ये फायरिंग की गई थी, इनका कहना है कि इनको कई पहले भी इंटरनेशनल नंबरों से जो धमकियां मिल रही थी, उनकी फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन उसमें जो पहले शुरुआती इसमें मामले को हल्के में लिया गया और के बाद इस तरह से घटना को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, पहले शुरुआती जांच में ये पता लग रहा था कि ये किसी हत्या करने के मकसद से फायरिंग की गई है। लेकिन गनीमत ये रही कि जब फायरिंग हुई, लेकिन जो दुकान का जो मालिक था, जो ऑनर था, उसको उसको या फिर उनके अंदर जो काम करने वाले जो लोग थे, उनको किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। यानी कि सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये केवल एक डराने की एक मंशा से ये पूरी फायरिंग को अंजाम दिया गया है। जब ये गोली चली थी, इसमें से कुछ राउंड फायर है वो उसके खाली खोखे हैं वो जमीन पे पड़े हुए मिले। इसके अलावा जो उस दुकान के जो ऑनर थे, ऑनर की जो गाड़ी का जो फ्रंट शीशा था, उस पर भी जो गोली के निशान है वो देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं उस व्यापारी को धमकाने के लिए किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। तो पुलिस को लगभग 5:30 बजे जो पीसीआर कॉल मिलती है, उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक बाइक थी जिस पर 3 लोग सवार होकर के वहां पे पहुंचते हैं और पूरी घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे और लोकल इनको से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि ये आखिरकार कौन लोग थे। और लेकिन जो शुरुआती जांच में पता लग रहा संदेश, है कि ठीक ये है, जिस तरह से क्या पहले भी ऐसी प्रकार की धमकी आई थी या नहीं? जी, बिल्कुल। ये जो कॉल बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल नंबर से इनको कई बार व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आए हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं कि फिरौती मांगी जा रही थी। लेकिन इन्होंने शुरुआती में ये जो मामला है वो काफ़ी हल्के में लिया, क्योंकि नरेला, बवाना और जो आउटर दिल्ली के बात की जाए, रोहिणी की बात की जाए, ये मामला यहाँ पे इस तरह से आम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े गैंगस्टर हैं, उनके जो गैंग के जो लोग होते हैं, इस तरह से अवैध वसूली है वो लोगों से किया करते हैं। और इस तरह से जब वसूली नहीं मिलती तो किस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इससे पहले भी रोहिणी की बात कर ली जाए, बाहरी दिल्ली की बात कर लीजिए, भवानी बात कर ली जाए, इस तरह से कई ऐसे सारे मामले हैं जहाँ पर जो व्यापारी हैं, उनको फिरौती मांगी जाती है, जो फिरौती नहीं दी जाती, इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है। सदेश, अभी आप यहाँ पे हिमांशु भाऊ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हिमांशु भाऊ विदेश में बैठकर कैसे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और उसकी गैंग दिल्ली एनसीआर में इतनी सक्रिय कैसे है? देखिए, सूत्रों की माने तो हिमांशु भाऊ है वो इंडिया के बाहर है, लेकिन उसके जो नेटवर्क है वो दिल्ली एनसीआर और या फिर जो आउटर इलाके की बात कर ली जाए तो वहाँ पर उसके जो सोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें वो जो फायरिंग करने के लिए लोग हैं या फिर वसूली करने के लिए जो गैंग है वो पुलिस चलाते हैं। तो क्योंकि जिस तरह से व्यापारी ने बताया कि पहले उसको व्हाट्सएप के जरिए इंटरनेशनल नंबर से जो कॉल आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हिमांशु भाऊ है, इसके जो अवैध वसूली करने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा जो 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 हिमांशु भाऊ है, हालांकि वो इंडिया के बाहर है, लेकिन वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फिर एक अन्य एप्लीकेशन है, उसके जरिए अपने लोगों से बातचीत करता है और किसको क्या कुछ टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट पे काम करवाया जाता है। सदेश, अभी तक पुलिस ने क्या क्या जो सबूत है वो जुटाए हैं, क्या क्या कार्रवाई अभी पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, पुलिस अभी अपनी जांच में जुटी हुई है, क्योंकि जिस दौरान कल लगभग 5:45 की ये कॉल थी जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे हैं और जो फायरिंग की गई थी, 3 से 4 राउंड है वो फायर किए गए थे। उसके खाली खोखे भी पुलिस को मिले हैं। उन खोखों को ले जाकर के, इसके अलावा वहाँ पे सीसीटीवी जो आसपास के लगे हुए हैं उनका डीवीआर ले लिया गया है। उसके अलावा जो गाड़ी आई थी, उस गाड़ी के नंबर प्लेट के जरिए उन जो लोग थे, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच है वो गहन तरीके से की जा रही है। संदेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल, अब जब जब दिल्ली के कुख्यात अपराधियों की बात होती है तो इसमें हिमांशु भाऊ का नाम सबसे बड़े गैंगस्टर्स में जरूर लिया जाता है।
हाल ही में हिमांशु भाऊ के गैंग के 10 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और जब जांच की गई तो ये भी सामने आया कि ये गिरोह साल 2020 से एक्टिव है। उसने व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलर्स और सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दिया है और पूरे दिल्ली एनसीआर में डर का माहौल फिलहाल बना हुआ है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि हिमांशु भाऊ कौन है और उसकी क्राइम कुंडली क्या है। हिमांशु भाऊ महज 21 साल का एक गैंगस्टर है जिसे लोग दिल्ली का छोटा डॉन भी कहते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर हत्या, उगाही, हथियारों की तस्करी और ड्रग स्मगलिंग जैसे 30 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। इतना ही नहीं, हिमांशु लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन भी माना जाता है और खबरों के मुताबिक उसने दूसरे राज्य के गैंग्स के साथ हाथ मिला रखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक सामने नहीं है, लेकिन अभी भी मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यही सामने आ रहा है। इसके अलावा पुलिस एजेंसियों का मानना है कि हिमांशु भाऊ का नेटवर्क उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से कभी लॉरेंस बिश्नोई जो अब जिस तरह से अभी हम वर्तमान स्थिति में देखें उतना वो फैल रहा है। और साल 2022 में हिमांशु भाऊ ने 24 घंटे के भीतर ही 3 हत्याएं कर डाली थी। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने इस कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है और उसका गिरोह खास तौर पर प्रॉपर्टी डीलर्स जो शराब के धंधेबाज हैं उनको और सट्टेबाजों को निशाना लगातार वो बनाता रहा है। और अब गिरोह की पूरी जो है यहाँ पर पूरी कमाई फिरौती या रंगदारी के जरिए यहाँ पर होती है जिसे विदेश में बैठे भाव तक पहुंचाया जाता है। अब इस रोहिणी गोलीकांड से पूरी दिल्ली एनसीआर में डर का माहौल है। ऐसे में पुलिस क्या एक्शन लेगी उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com। नमस्कार।